एक ऐसा देश जिसकी पूरी इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड है, लेकिन जब लगने लगा कि जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी ऑयल को रिप्लेस करने वाली है, तो इन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। और तभी इन्हें दुबई का ख्याल आया, जो अपने टूरिज्म की वजह से आज टॉप पोजीशन पर पहुंच गया है। दुबई को कॉपी करते हुए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसा शहर बसाने की सोची जो अभी तक केवल वीडियो गेम और साइंस फिक्शन मूवी में ही पॉसिबल है। मगर सिटी मेकिंग अनाउंसमेंट के टाइम पर इन्होंने ऐसे ऐसे वायदे किए कि हर किसी को लगने लगा कि शायद अब दुनिया का सबसे मॉडर्न शहर बन ही जाएगा। मगर कहते हैं ना कि कुछ सपने होते ही टूटने के लिए हैं। ऐसा ही कुछ इस देश के साथ भी होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रोजेक्ट नियोम की, जिसके तहत सऊदी अरब द लाइन सिटी को बसाने वाला था। लाइन सिटी एक ऐसा शहर जिसे देखकर फेरी लैंड की जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन अब सऊदी अरब का यह सपना शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इसे पूरा होना अब कहीं से भी पॉसिबल नजर नहीं आता। आखिर क्या है यह पूरी कहानी और क्यों सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है, पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें सऊदी अरब की, तो यह खाड़ी देशों में सबसे पावरफुल देश है। इसके पावरफुल होने के बहुत सारे कारण हैं, मगर सबसे बड़ा कारण है ऑयल। असल में इसके पास दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा तेल रिजर्व, यानी दुनिया का 70% तेल रिजर्व मौजूद है। दूसरा रीजन है जहां 2 रिलीजियस सिटी का मौजूद होना। इन सिटी की वजह से सऊदी अरब दुनिया में तब तक फेमस रहेगा जब तक दुनिया में इस्लाम धर्म रहेगा। ये शहर हैं मक्का और मदीना, जो कि इस्लाम के सबसे रिलीजियस शहर हैं। ये सऊदी अरब में मौजूद हैं। यही वजह है कि हर साल करोड़ों लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए यहाँ आते हैं। मगर सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा है कि यहाँ पर हर साल 3 करोड़ लोग टूरिज्म के लिए आएं। वैसे जिस हिसाब से इस्लाम धर्म बढ़ रहा है, तो जल्द ही सऊदी अरब का ये एम्बिशन भी पूरा हो सकता है, क्योंकि इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए सऊदी अरब आना कंपलसरी है ही। यह ठीक वैसी ही सिचुएशन है कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना है तो आपको अमेरिका जाना ही होगा, भले ही अमेरिका आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। वैसे ही अगर आप इस्लाम को मानते हो तो आपको सऊदी अरब जाना ही होगा, भले ही आप सऊदी अरब को पसंद करें या ना करें। बस इसी स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा सऊदी अरब को होता है। वैसे तो रिलीजियस पॉइंट और तेल की वजह से सऊदी अरब काफी पावरफुल है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को समझ आ रहा है कि कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और कार्बन का उत्सर्जन होता है पेट्रोल और डीजल से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और धरती पर मौजूद ग्लेशियर पिघलते हैं। अगर ऐसे ही ग्लेशियर पिघलते रहे तो एक दिन धरती पर मौजूद पीने का पानी खत्म हो जाएगा और साथ ही सी लेवल बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ओर हम कह रहे हैं कि पीने का पानी खत्म हो जाएगा, दूसरी ओर कह रहे हैं कि सी लेवल बढ़ जाएगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो बताते चलें कि सी का पानी खारा होता है और उसे फिल्टर करके पीने का पानी बनाने में बेहद खर्च आता है, जो हर देश उठाने की कैपेसिटी नहीं रखता। लेकिन जो पीने का पानी होता है वह ग्लेशियर से मिलता है। बट अगर इसी तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहे तो जल्द ही पीने का पानी खत्म हो जाएगा। तभी तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर के पिघलने को रोकने के लिए दुनिया भर के देश नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लाते रहते हैं, जिसकी वजह से आजकल पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर काम कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे रिसोर्स ढूंढे जा रहे हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जैसे न्यूक्लियर पावर। इन सारी चीजों को देखकर सऊदी अरब को समझ आ गया कि आज जिसकी वजह से वह इतने अमीर हुए हैं, शायद कल दुनिया को उसकी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, हो सकता है दुनिया पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर जाए, जिसकी वजह से फिर किसी को तेल की जरूरत नहीं होगी। जब तेल की जरूरत नहीं होगी तो सऊदी का तेल कोई खरीदेगा नहीं। इसका सीधा सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो सऊदी अरब के पास जो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व हैं, वे किसी काम के नहीं रहेंगे। सऊदी अरब के पैरों तले से जमीन तो तब खिसक गई जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक घोषणा कर डाली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि आज से 30 सालों के बाद दुनिया तेल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देगी। इस संभावना को सुनकर सऊदी अरब सदमे में आ गया और उन्होंने कुछ ऐसी सोची जिससे उनकी जीडीपी को नुकसान ना हो। इसके लिए उन्हें सबसे सिंपल तरीका लगा टूरिज्म को अपने देश में अट्रैक्ट करने का। असल में यूएई ने अपने 2 शहरों दुबई और अबू धाबी को वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बना डाला है, जबकि आप जानते ही हो कि इन दोनों शहरों में पूरी तरह से रेगिस्तान है और लोग रेगिस्तान को ही देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। सऊदी अरब ने भी कुछ ऐसा ही करने की सोची ताकि सऊदी अरब की जीडीपी को बढ़ाया जा सके। इसके लिए इन्होंने एक इमेजिनरी सिटी को बसाने की सोची।
हम इसे काल्पनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है। इनफैक्ट यूरोप और अमेरिका, जो अपने आप को टेक कंट्री कहते हैं, वहां ऐसा शहर बसाने की सोची तक नहीं गई। लेकिन सऊदी अरब ने एक पूरा प्लान दुनिया के सामने रख दिया। सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नियोम प्रोजेक्ट का नाम दिया। उनका कहना था कि यह 170 किलोमीटर का शहर होगा, लेकिन 20 मिनट के अंदर शहर के इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा जा सकेगा। यही नहीं, यहाँ पर फ्लाइंग टैक्सी और कार चलेगी। प्रिंस सलमान का कहना था कि 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया को एक नई एडवांसमेंट देखने को मिलेगी। वैसे तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 2024-25 के अंदर $500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया था। हालांकि स्टार्टिंग में तो सऊदी अरब को अपने इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा था, जिससे दुनिया को लग ही रहा था कि शायद वीडियो गेम वाला शहर अभी धरती पर देखने को मिलेगा। मगर धीरे धीरे सऊदी अरब का हकीकत से आमना सामना हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब खबर आ रही है कि लाइन सिटी का एंड होने जा रहा है। असल में न्यू प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले शहर को द लाइन सिटी कहा गया था। लाइन सिटी इसलिए क्योंकि शहर को 2 लाइन में बसाया जा रहा था। पर अब लग रहा है कि सऊदी का यह सपना ही रह जाएगा। यह सपना क्यों टूट रहा है, यह जानने से पहले हम आपको लाइन सिटी की कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। लाइन सिटी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला था। यह 170 किलोमीटर लंबा होने वाला था। असल में ये 2 लाइन में बसना था, जिसमें से एक लाइन 170 किलोमीटर की तो दूसरी 120 किलोमीटर की होनी तय थी। इसमें 90 लाख रेजिडेंट रह सकते थे। और यही नहीं, 170 किलोमीटर के अंदर आप 20 मिनट में इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते थे। इनफैक्ट सऊदी प्रिंस का तो यहाँ तक कहना था कि लाइन सिटी में 95% लैंड को नेचर के अंडर कवर कर दिया जाएगा। इस शहर में लगभग 1 करोड़ यानी 90 लाख के आसपास लोगों को बसाया जाना था। अब आप सोच कर देखिए, अगर 90 लाख लोगों के लिए घर बनाए जाएं, तो कितनी ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सऊदी प्रिंस ने कहा कि क्यों ना पूरे शहर को 2 लाइन में समेट दिया जाए, जिससे ये 36 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में खत्म हो जाएगा। इसलिए एक ऐसे शहर को इमेजिन किया गया जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर मगर चौड़ाई 36 स्क्वायर किलोमीटर होगी और इसकी ऊंचाई होगी 500 मीटर। सऊदी ने 2021 में इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, जिसमें 500 मीटर ऊंची एक शीशे की हाईलाइट बिल्डिंग बननी थी। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इसकी ऊंचाई एफएल टावर से भी ऊंची होने वाली थी। इनफैक्ट सऊदी अरब का तो यहाँ तक कहना था कि यह न्यूयॉर्क सिटी से 33 गुना बड़ा होगा। अगर बात की जाए इस शहर की लोकेशन की, तो इसके लिए आपको सऊदी अरब की लोकेशन को देखना होगा। सऊदी अरब रेड सी के पास है, लेकिन उनकी रेड सी से डायरेक्ट पहुंच नहीं है, क्योंकि भले ही सऊदी अरब का रेड सी से बॉर्डर नजदीक हो, लेकिन ट्रेड के लिए यह फारस की खाड़ी को महत्व देते हैं। पर सऊदी अरब का कहना था कि इस सिटी के थ्रू हम डायरेक्ट रेड सी से कनेक्ट करेंगे। ये शहर ऐसा होगा जहां से दुनिया के किसी भी कोने में 6 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकेगा। भले ही आपको दुनिया के किसी भी देश में जाना हो, आपको 6 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 50 साल लगने थे, लेकिन 2030 तक इसकी एक लाइन तैयार होने वाली थी। 2 लाइन में से एक 170 किलोमीटर और दूसरी 120 किलोमीटर की होनी थी। सऊदी अरब का प्लान 170 किलोमीटर वाली लाइन को 2030 तक कंप्लीट करने का था। मगर अब सरप्राइजिंग न्यूज निकल कर आई है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि सऊदी अरब अपने फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी को पूरा नहीं कर पाएगा। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 2030 तक 170 किलोमीटर को पूरा किया जाना था, मगर आज 2024 तक वे केवल 2.5 किलोमीटर को ही कंप्लीट कर पाए हैं। और यह सच में काफी हैरान कर देने वाली बात है कि जिसे खुद सऊदी के प्रिंस लीड कर रहे थे, वह प्रोजेक्ट 170 किलोमीटर के बजाय 2.5 किलोमीटर भी पूरा नहीं कर पाया। मगर सोचने वाली बात है, क्या इन्होंने इस सिटी को अनाउंस करने से पहले सारी कैलकुलेशन नहीं की थी? आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे कर गए? तो बताते चले, असल में इन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में ही इस सिटी को अनाउंस किया था, पर यह पूरा मामला जाकर पैसों पर अटक गया। मगर सोचने वाली बात है, सऊदी अरब जो कि एक रिच कंट्री है, तो क्या इनके पास इस शहर को पूरा करने का पैसा नहीं है? अगर पैसे की ही बात है तो इन्होंने यह प्रोजेक्ट अनाउंस करने से पहले क्यों नहीं सोचा? असल में सऊदी ने एनालिसिस करके परफेक्ट प्लान बनाया था, मगर सऊदी अरब के सारे विश्लेषण धरे के धरे रह गए, क्योंकि जो इन्होंने सोचा था उस पर भारत और चीन जैसे देशों ने पानी फेर दिया। क्या? अरे अब भारत और चीन ने ऐसा क्या कर दिया? बताते चले कि यूक्रेन और रूस वॉर में सऊदी अरब को लग रहा था कि अब तेल के प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे और दुनिया में तेल बेचकर उनके पास डॉलर ही डॉलर आ जाएंगे, लेकिन हो गया इसका उल्टा।
असल में जब अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए तो चीन और भारत ने अमेरिका की बात को नजरअंदाज करते हुए बहुत ही सस्ते कीमत पर रूस से तेल खरीद लिया। अब भारत और चीन की देखा देखी बाकी देशों ने भी ऐसा ही किया, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ नहीं पाए और सऊदी अरब ने जो सोचा था वो हो नहीं पाया। इनफैक्ट सऊदी अरब को तो पहले से भी नुकसान हो गया, क्योंकि भारत और चीन ने रूस से इतना सस्ता तेल खरीदा कि जहां भारत के पास बिल्कुल तेल नहीं है वह यूरोपियन कंट्री को रिफाइन किया हुआ तेल एक्सपोर्ट तक करने लगा। असल में सऊदी अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल की कीमतों पर डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में ये डिसाइड हो रखा है कि अगर तेल का दाम $85 प्रति बैरल होगा तो सऊदी अरब अपने उन फंड्स के लिए पैसा निकाल पाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगर यह दाम $80 प्रति बैरल हो जाए तो सऊदी अरब घाटे में चला जाएगा। इसलिए सऊदी अरब के लिए यह जरूरी है कि दुनिया में तेल $85 प्रति बैरल के नीचे ना जाए। मगर रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि रूस ने बहुत ही सस्ता तेल मार्केट में उपलब्ध करवा दिया। यह तेल कितना सस्ता था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि भारत ने $50 से $55 प्रति बैरल तक ऑयल रूस से खरीदा था। भारत ने तेल इतने सस्ते में खरीदा था कि रिफाइन करके यूरोपियन देशों तक पहुंचा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने गल्फ कंट्री से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया। यही वजह है कि सऊदी अरब का यह महत्वाकांक्षी प्लान ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने इस प्लान को अनाउंस किया था तभी रूस यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से इनका पैसा अटक गया और ये फंड के लिए पैसा निकाल नहीं पाए। तभी तो कहां सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट के लिए $1.5 ट्रिलियन का टारगेट रखा था, मगर कहां ये पैसे की वजह से रुक गया। वैसे इसके न बनने का दूसरा रीजन भी है, वो है सिटी मॉडल का एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से लैस होना। असल में प्रोजेक्ट को देखकर लगता है कि सऊदी प्रिंस ने इस शहर की इंस्पिरेशन वीडियो गेम से ली है। तभी तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सारी चीजें फिल्मों और वीडियो गेम में ही हो सकती हैं। रियल लाइफ में ये होना काफी मुश्किल है, क्योंकि आप खुद देखिए उनके शहर के बीच में खेत और मैंग्रोव प्लांट दिखाई दे रहे हैं। लटके हुए शहर, उड़ती हुई गाड़ियां, झरने, नदियां और न जाने ऐसी ऐसी कितनी इमेजिनरी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, जबकि रियल में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। सऊदी का ये प्रोजेक्ट रियलिस्टिक तो है ही नहीं, पर साथ ही ना तो उसके पास में टेक्नोलॉजी है और न ही पैसा। यही वजह है कि इनका प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है। वैसे आपका सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या विचार है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।